दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। मेरी लिखी किताब डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता है हम कुरान के चैप्टर 3 अल इमरान की चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा हम बात करना चाहेंगे गंभीर विषय पर। अभी कापसड़ कौन सा गांव है, कपसाड़ गांव है, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, मेरे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में। कपसाड़ नाम है, कापसड़। क्योंकि नॉर्मली मैं विलेज में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई भी मोदी नगर रही, हॉस्टल में रहा हूँ मैं। गाज़ियाबाद में पढ़ाई लिखाई रही और मैं शहर में रहा। मेरे संबंध गांव के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पढ़ाई लिखाई के बाद तुरंत हम चले गए नौकरी करने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या इन जगहों पर, या लखनऊ, शाहजहांपुर 2-4-5 साल। तो हमें कपसाड़ गांव है, उसमें अब सो कॉल्ड जन्मना राजपूत और सो कॉल्ड जाटव भाई रहते हैं। तो एक जाटव भाई की लड़की है और एक लड़का राजपूत है, पारस नाम है उसका, शायद पारस सोम। अब इनका अफेयर था, वो लड़का लड़की को लेकर भाग गया और कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़की की माँ खेत पर जा रही थी, कुछ दांती लगी, लड़की के माँ का कत्ल हो गया। तो इस बात का भी हम, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और लड़की को लेकर भागना, एक गांव की लड़की को, हमारे सनातन वैदिक धर्म में ये परंपरा है कि गांव की लड़की सबकी बहन होती है। तो ये लड़की और लड़के दोनों को सोचना चाहिए। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और फिर कोर्ट में जाएगा, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हमारा ये कहना है कि एक फेसबुक पे इमरान अंसारी नाम का व्यक्ति डाल रहा है कि बाबा जी का राज है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मैं इमरान अंसारी से पूछना चाहता हूँ, या सारे मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों का इस्लाम ही बलात्कार से, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने से, गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करने से ही शुरू होता है। नफरत फैलाने से शुरू होता है और लूटपाट से शुरू होता है, जिसे इस्लाम में माले गनीमत कहते हैं। और मोहम्मद भी ऐसे काफिले लूटा करते थे। तो जिनका पैगंबर ही इस तरह के कार्य करता रहा हो, तो कम से कम तुमको तो ये कहने का अधिकार नहीं है कि कपसाड़ गांव में दबंग राजपूतों ने जाटव लड़की के साथ क्या किया या ना किया, या जो भी कुछ XYZ। तुम मुसलमानों को न बलात्कार पर, न कत्ल पर, और ना गुंडागर्दी पर, ना लूट पर बोलने का अधिकार ही नहीं है, डकैती पर। क्योंकि ये तो कुरान का प्राइम अंग है। और उन नेताओं को, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को, जो उसी इस्लाम के फॉलोवर को अपना वोट बैंक समझते हैं, समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को, तुमको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? तुम तो उन्हीं लोगों के वोट के लिए उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो इस्लाम को मुसलमान फॉलो करता है। ये अलग बात है कि इस्लाम की नज़र में तुम्हारी औकात एक जानवर से भी कहीं बीती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राजकुमार भाटी हो, या कोई XYZ गैर मुस्लिम हो। तो अपनी, तुम्हारा कुरान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी औकात को गांठ कर रखता है। यही कारण है कि 5 जो जीते असुद्दीन ओवैसी के किशनगंज से, उन्होंने RJD को वोट नहीं दिया। क्योंकि लालू की औकात, या किसी की, या मेरी भी औकात कुरान की नज़र में एक जानवर से भी गंदी है, और नजस खा गया, यानी पोटी जितने गंदे हैं। तो मुसलमानों, तुम्हारी तो बोलने की हैसियत नहीं है। ये तुम्हारी हैसियत को तो तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद ख़त्म कर गए हैं। तुमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्योंकि पैगंबर साहब भी लड़कियों को बाज़ारों में बेचा था, बनु कुरैजा यहूदी औरतों को बाज़ारों में बेचा था। ये लिखा है सीरते रसूलुल्लाह की जीवनी में। इब्ने इसाक जो कि ऑथेंटिक लेखक है, 465 नंबर पेज, अध्याय 83 में साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद ने लड़कियों को बेचा, और मोहम्मद ने सफिया और जुहरिया के साथ बलात्कार किया। एक अवैध संबंध भी बनाया मेरी अलकबतिया से, जिसको इसकी पत्नी हफ्सा ने पकड़ लिया। तो तुम्हारी तो ये औकात नहीं है, तुमको तो मोहम्मद रोक गया है। चलो आज यूसुफ पर आते हैं। 141वीं आयत पढ़ लेते हैं आज, चैप्टर 3 अल इमरान की। और ये भी मंजूर था सच्चे ईमानदारों को, साबित कदमी की वजह से निरा खड़ा अलग कर दे, और नाफरमानों भागने वालों को मटिया मेट कर दे। अब मोहम्मद का एक ही काम था, काफिले लूटना। अल्लाह इन्होंने झूठा खड़ा ही कर लिया था। जो इनके साथ कहते थे उनको तो अच्छा मानता था, और भागने वालों को मटिया मेट करते, अल्लाह से दुआ मंगाते थे। किस अल्लाह से दुआ मनाते थे? जो अल्लाह खुद इन्होंने बनाया था। इन्हें कठपुतली, यानी लोगों को परफेक्ट बेवकूफ़ बना रहे थे। कल हम बताएंगे कि मोहम्मद पत्थरों से भी बातें करता था।
ये पत्थर पूजने की बात नहीं करते, पत्थर से बात करता था, पत्थर इनको नमस्ते करता था, अस्सलाम वालेकुम ये भी करते थे। वो कल वो भी बताएंगे हम आपको। तो क्या मोहम्मद पागल नहीं था, मेंटली डिस्टर्ब नहीं था? मुसलमानों, क्या तुम ये समझते हो कि सब के सब स्वर्ग में ही चले जाओगे? क्या अल्लाह ने अभी तक तुमसे उन लोगों को नहीं पहचाना जिन्होंने जिहाद किया और निर्दयतापुर जमे रहने वालों को पहचाना? तो सारे के सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही लोग जाएंगे जो जिहाद असगर करते हैं, यानी जो गैर मुस्लिम औरतों को लूटते हैं, उनसे बलात्कार करते हैं अल्लाह की राह में, और उसको लूट को बांटकर मुसलमानों में देते हैं। ये है इनका दान, लूटो और फिर थोड़ा सा बांट दो। 20% जहाँ मोहम्मद रखता था लूट का, जिसको माले गनीमत कहते हैं। और ये तालिबान भी इस्लामी गुंडे ही हैं, और क्या है। मुसलमानों क्या, अच्छा तुम तो मौत के आने से पहले लड़ाई में मरने की तमन्ना करते थे, बस अब तुमने उसको अपनी आंख से देख लिया, तुम अब भी देख रहे हो। लड़ाई में तो मुसलमान बहुत मर जाते हैं, अल्लाह उनको बचा नहीं पाता, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई भाई? फिर लड़ाई से क्यों जी चिरा? हाँ लड़ो, क्योंकि मोहम्मद को लूट का माल चाहिए। मोहम्मद तो कुछ करते ही नहीं थे। उनकी जो पत्नी खदीजा बिन खालिद, जो कि ईसाई थी जन्म से, बाद में मुस्लिम बनी, पहली मुस्लिम बनी, और मोहम्मद पहला मुस्लिम थे। इसे साबित होता है इस्लाम तो शुरू से है ही नहीं, ये तो मोहम्मद के बाद शुरू हुआ। फिर कहते हैं इस्लाम शुरू से ही है। भाई ऐसी इतना कोई मूर्ख नहीं है जो तुम्हारी इन चीज़ों को ना समझे। मोहम्मद तो सिर्फ रसूल हैं, अल्लाह नहीं। इनसे पहले बहुत से पैगंबर गुजर चुके। फिर क्या अगर मोहम्मद अपनी मौत से मर जाए, मार डाले जाए, तो तुम उल्टे पाँव पलट जाओगे? जो उल्टे पाँव फिरेगा समझ लो हरगिज़ अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनकरीम अल्लाह का, वो कह रहे जो मुसलमान बन जाओगे, जब ये मोहम्मद मर जाएगा तो मुसलमान इस्लाम छोड़ दोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह का तो जब बिगड़ेगा जब अल्लाह कोई अच्छा काम करता रहो। अगर कोई दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी जो लूट छिनाली सारे कुकर्म किए हैं, अगर वो मर भी जाए तो क्या बिगड़ेगा उसका? उसका तो कुछ था ही नहीं, तो अल्लाह तो था ही नहीं, तो अल्लाह का क्या बिगड़ेगा? बल्कि अल्लाह ना होता तो ज़्यादा दुनिया सुकून से होती। और बगैर हुक्म अल्लाह के कोई शख्स मर ही नहीं सकता, क्यों? जब अल्लाह पैदा नहीं हुआ था, जब मोहम्मद ने पैदा किया था, लोग तो जब भी मर रहे थे ना। वक्त मुअत्तर हर एक की मौत लिखी हुई है। जो शख्स अपने किए का बदला दुनिया में चाहे हम उसको दे देते हैं, और जो शख्स आखिरत यानी मरने के बाद का बदला चाहेगा उसी को देंगे। ये अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत जल्दी खैर देंगे। अभी तक तो अल्लाह जिंदा हुआ नहीं है। कितने मुसलमान मारे जा रहे हैं अपनी बेवकूफ़ी के चलते, लेकिन अल्लाह तो मोहम्मद के दांत भी नहीं बचा पाया। तो अल्लाह तो ये ना शुक्रा है, ये मोहम्मद की परवाह नहीं करता अल्लाह। इसलिए मोहम्मद का जब दांत टूटा उहद की लड़ाई में, मोहम्मद ने अल्लाह को नहीं पुकारा, क्योंकि मोहम्मद भी जानता था अल्लाह नहीं है। हाँ, मुसलमानों को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। ऐसा प्रंग मुसलमानों के साथ मोहम्मद साहब ने किया कि आज तक भुगत रहे हैं 147। और लुत्फ ये है उनका कौल इसके सिवा कुछ न था कि दुआएं मांगने लगे, ए हमारे पालने वाले, हमारे गुनाह और अपने कामों में हमारी ज़्यादतियाँ माफ़ कर, और दुश्मनों के मुकाबले हमको साबित कदम रख, काफिरों के गिरोह पर फतेह। बस यही था मोहम्मद का काम, काफिरों के गिरोह पर फतेह करो, उनकी लौंडियाँ लूटो, उनको सक्सले बनाओ, दासियाँ बनाओ, छोटी छोटी बच्चों से बलात्कार करो। जो मोहम्मद ने जुएरिया सफ़िया तो 16-17 साल की थी, और ये 54 साल का बाबा था। 54 साल की उम्र में इसने 9 साल की के साथ सेक्स किया। ये है इनका कैरेक्टर, आप समझ लो। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में बदला दिया और आखिरत में अच्छा बदला इनायत फरमाया। अल्लाह नेकी कर। अब आखिरत में, अभी तो आखिरत आई नहीं है, आखिरत के बाद तो रिजरेक्शन होगा। तो मोहम्मद को तो झूठ ही बोलने की आदत थी ना, कुरान के नाम पर, अल्लाह के नाम से। हे ईमानदारों, अगर तुम लोगों ने काफिरों की पैरवी कर ली तो याद रखो तुम उल्टे पांव कुफ्र की तरफ फैल ले आएंगे, फिर उल्टे तुम ही घाटे में आ जाओगे। जो भी इस्लाम को छोड़ता है वो फ़ायदे में रहता, घाटे में नहीं रहता, क्योंकि इस्लाम में रहने वाला मूर्खता की पराकाष्ठा पर रहता है। तुम किसी के मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हारा सरप्रस्त है सब। अरे अगर मोहताज नहीं हो तुम किसी के, तो भाई डॉक्टर, तुम इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास हवाई जहाज़ बनाने की क्षमता नहीं। वो चोरी से एक बम बना लिया हॉलैंड, वो भी काफिरों का। सऊदी अरब में तेल निकला, वो भी काफिरों ने खोजा। अल्लाह तो नशा करे बैठा था, उसको पता नहीं था कि सऊदी अरब के लोग कितने भूखे मर रहे हैं। और अल्लाह वायदा देता है कि नहरें देंगे, लेकिन मोहम्मद के ज़माने में कोई नदी, कोई नहर थी क्या सऊदी अरब में? आज तक नहीं है। तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में जमा देंगे, काफिरों के यानी गैर मुस्लिमों के दिलों में जमा देंगे। इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया, तो उस चीज़ बुत को जिसे अल्लाह ने किसी
किस्म की हुकूमत नहीं दी और आखिर तक उनका ठिकाना नरक है। जालिमों का क्या बुरा। अब उनके दिलों में अल्लाह रौब जमाता है जो बेचारे भोले भाले हैं, और हमारा ठिकाना गैर मुस्लिमों का ठिकाना नरक है। लेकिन लुटेरे, बलात्कारी और काफिरों को कत्ल करने वाले मोहम्मद और उनके साथियों का ठिकाना स्वर्ग में है। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। बेशक अल्लाह ने जंग ओहद, अब जंग ओहद वही आ गई जहाँ मोहम्मद के दांत तोड़े थे, अपना फतेह का वायदा सच्चा कर दिखाया था। क्या सच्चा कर दिखाया था? मोहम्मद का दांत ही टूट गया। जब तुम उसके हुक्म से पहले ही हमले में उन कुफ्फारों को खूब कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे पसंद की चीज़ तुम्हें दिखा दी, इसके बाद भी तुमने माले गनीमत यानी कि लूट का माल देकर बुज़दिलपना किया। यानी लूट का माल मिल रहा फिर भी तुम भाग गए वहाँ से। यानी कि मोहम्मद का अल्लाह किस तरह बिल्कुल मुसलमानों को डकैत बनाने पर उतारू है, और हुक्म रसूल के रहने में झगड़ा किया। मोहम्मद से कहा कि हम तो जा रहे हैं, और रसूल की नाफरमानी की। भाई रसूल की नाफरमानी करना ही अच्छा है, नहीं तो हर मुसलमान मोहम्मद की शिक्षा पर चढ़कर बलात्कारी, कातिल और लुटेरा ही होगा, जैसे कि मोहम्मद साहब करते थे। इनमें तो कुछ तो तालिबे दुनिया है कि माले गनीमत की तरफ झुक पड़े, और कुछ तालिबे आखिरत रसूल पर अपनी जान फिदा कर दी। कुछ तो लूट के माल पर। क्यों मोहम्मद लूट का माल नहीं रखता था? मोहम्मद तो लूट का 20% हिस्सा रखता था। तो फिर मोहम्मद से खराब वो मुसलमान है जिनको थोड़ा मिला, या मोहम्मद? ज़्यादातर मुसलमान मोहम्मद से अच्छे हैं। ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए। आप मोहम्मद से बहुत अच्छे हो, क्योंकि मोहम्मद के अगर करैक्टर पर चलोगे तो सारे के सारे अपराधी बन जाओगे। उससे अल्लाह को तुम्हारा ईमान अखलासी आजमाना मंजूर था। इस पर भी अल्लाह ने तुमसे दरगुजर की। अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। अल्लाह मोमिनों पर तो फजल करता ही है, क्योंकि अल्लाह लुटेरों को, हत्यारे और कातिलों को, नफरत फैलाने वालों पर ही रहम करता है। ये अल्लाह की खासियत है। गोया कि अल्लाह दुनिया को बनाने वाला ना होकर अपराधियों का सरदार हो। मुसलमानों, तुम उस वक्त याद करो, शर्माओ, जब तुम घबराहट भागे पहाड़ पर चले जाते थे, और बावजूद रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार रहे थे, मगर तुम जान के डर से किसी की ओर मुड़कर न देखते थे। बस रसूल को तुमने दुखी किया, अल्लाह ने भी तुमको रंज की सज़ा में रंज दिया। यानी और जब कोई तुम्हारी चीज़ हाथ से जाती रहे, कोई मुसीबत पड़े, तो तुम रंज न करो, सब्र करना सीखो। उसे जो तुम कहते हो अल्लाह उनसे खबरदार। अब यहाँ मोहम्मद ने एक और लकड़ी पकड़ाई। मोहम्मद ने कह रहा अगर जीत जाओ तो तुम्हें काफिर मारकर स्वर्ग मिल जाएगा, अगर मर जाओगे तो अल्लाह की राह में शहीद हो जाओगे। यानी कि ये कैसा अल्लाह है कि मुसलमानों को हमेशा मरने की बात करता और सारे गिफ्ट ये मरने के बाद देता, जीते जी कोई गिफ्ट नहीं दे पाता। उसकी वजह है कि ये सारा खेल करा धरा मोहम्मद का था। मोहम्मद ने अल्लाह बनाया और मोहम्मद ने ही सब किताब बनाई। ये किताब मोहम्मद की है। यानी गंगा राम ही शक्तिधर है और शक्तिधर ही गंगा नाम। गंगाधर ही शक्तिमान है, वही अल्लाह है, वही मोहम्मद है, एक दूसरे के पूरक हैं। फिर अल्लाह ने इस दुख के बाद तुम पर इत्मीनान की हालत तारी की। तुम में से एक गिरोह जो सच्चे ईमानदार थे, खूब गहरी नींद आ गई, और एक गिरोह जिनको उस वक्त भी भागने की शर्म से जान के लाले पड़े थे, अल्लाह के साथ खामोखा जामना इस हालत की ऐसी बदगुमानियाँ करने लगे। कहने लगे भला क्या ये फतेह कुछ हमारे इख्तियार में है? ये रसूल कह दो हर फतेह का इख्तियार अल्लाह को ही है। अल्लाह को तो अम्ब का भी अख्तियार नहीं है, सारा अख्तियार हथियारों को है, अच्छी बुद्धि को है, क्योंकि अल्लाह तो मूर्ख है। अल्लाह तो ये कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है जिससे दिन रात होते हैं, तो अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है। वे जवान से तो कहते ही नहीं, वे अपने दिलों से ऐसी बातें छिपाए रहे हैं जो तुमसे जाहिर नहीं करता। सुनो, कहते हैं कि इस फतेह में हमारा कुछ इख्तियार होता हम यहाँ न मारे जाते। हे रसूल, इनसे कह दो तुम अपने घरों में रहते, जिन जिन की तकदीर में मर के लड़ना लिखा था, वह अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मरने की जगह जरूर आता है, और इस वास्ते किया ताकि तुम्हारे दिल में उसका इम्तिहान कर दे। अल्लाह तो दिलों के खूब राज जानता है। अल्लाह सिर्फ लूटपाट कराना जानता है, बलात्कार कराना जानता है, लोगों को कत्ल कराना जानता है, नफरत फैलाना जानता है। नफरत ही अल्लाह है। बेशक जिस दिन जंगे ओहद में तो जमातें आपस में गुद गई, जंगे ओहद जिसमें मोहम्मद का दांत तोड़ दिया, उस दिन तुम लोग मुसलमानों में से भाग खड़े हुए। इसकी वजह थी कि उनके कुछ कर्मों की वजह से शैतान ने बहका कर उनके पांव उखाड़ दिए। उस वक्त अल्लाह ने जरूर उनसे दरगुजर की। बेशक अल्लाह, जब अल्लाह में इतनी ताकत थी, मुसलमान भाग क्यों गए? भाई अल्लाह की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता, और उहद की लड़ाई में मुसलमान भाग गए, मोहम्मद का दांत टूट गया। इसका मतलब अल्लाह की मर्जी मोहम्मद के दांत टूटने में हुई थी, यानी अल्लाह खुश हुआ फिर। लेकिन मोहम्मद को विश्वास नहीं हुआ अल्लाह पर। जब इसका दांत टूट गया, मोहम्मद ने अपने चचेरे भाई और अपने दामाद, जो दोनों एक ही थे,
हजरत अली को पुकारा, अपनी बेटी फातिमा को पुकारा, जो इनके घाव पर रुई लगा लगा कर खून सुखा रही थी। 156। हे ईमानदारों, उन लोगों के ऐसे नहीं बनो जो काफिर हो गए। मुसलमान से तो बड़ा कोई बेईमान ही नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद ने तो कहता था कि झूठ बोलो, और झूठ बोलकर मोहम्मद ने असवा बिन्त मरवान को मरवाया, अबू अफाक को मरवाया, काब बिन अशरफ को मरवाया। तो मोहम्मद की सुन्नत पर चलने वाला तो बेईमान भी है, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना भी अलतकैया कहते हैं, वो जायज़ है। भाई बंद उनके प्रदेश में निकले, जिहाद करने गए और वहाँ मर गए, तो उनके बारे में कहने लगे वे हमारे पास रहते तो न मरते न मारे जाते। इस वजह से कहते हैं ताकि अल्लाह उनके दिलों में से संताप बना दे। अल्लाह ही जलाता और मारता है, क्या तुम करते हो? अल्लाह उसे देख रहा है? अल्लाह कुछ भी नहीं देख रहा। अल्लाह तो धरती कैसे घूम रही है उसको भी नहीं देख रहा। अल्लाह का तो दिमाग सुन्न पड़ चुका है। एक नशेड़ी और गांजा पीकर भी उसको लगता है कि दिन रात हो रहे हैं। अगर वो किताब पढ़ ले उसको समझ में आता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं, और सूर्य के चारों तरफ घूमने से वर्ष हो रहा है। लेकिन यहाँ अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो अल्लाह तो गांजा पिए, वो ऐसा लगता है कि गांजा पिए आदमी की वो हालत नहीं जो अल्लाह की हालत है। और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ, अपनी मौत से मर जाओ, बेशक अल्लाह ही क्षमा और रहमत माल और दौलत से जिसको तुम करते हो जमा करते हो, अल्लाह की क्षमा रहमत तो है ही। इसलिए तो मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर लूटपाट की, सारा खेल अल्लाह के नाम पर खेला, सारा अपराध शास्त्री अल्लाह के नाम से करा, जिसको हम कुरान के नाम से जानते हैं। और अगर तुम अपनी मौत से मरो, मारे जाओगे, अल्लाह की तरफ कब्रों से उठाओ जागे। और जिनको शेर खा गया और वो पच गए, तो उनको कब्रों से कैसे उठाएंगे? जिनको शेर खा गया, जो जल के मर गए कहीं भी दुर्घटना में, उनको कैसे कब्रों से उठाया जाएगा? तो ये सब खाली ख्याली पुलाव थे जो मोहम्मद के दिमाग में चला करते थे। तो ये रसूल अल्लाह की एक मेहरबानी है, तुम सा नरम दिल सरदार उनको मिला। ये नरम दिल था, मोहम्मद नरम दिल था, जो औरतों का कत्ल कराता था। फूल सी 17 साल की सफिया के पिता और पति को मारकर 3 रात उसके साथ ही रंगरेलियां मनाता रहा खैबर के दर्रे में। सफिया बिन हुइया को उसी दिन में पति को मारा, पिता को मारा, और 54 साल की उम्र 17 साल की लड़की के साथ ये रंगरेलियां मनाता रहा। ये अच्छा था, कत्ल करता रहा लोगों को। तुम अगर बदमिजाज और सख्त दिल होते तो बदमिजाज तो मोहम्मद था ही, तभी तो लोगों को मारता था। तब ये लोग अल्लाह के तुम्हारे गिर्द के तितर बितर हो गए होते। बस अब तुम उनसे दरगुजर करो, उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो और काम काज में मशवरा कर लिया करो। मगर इस पर भी जब किसी को ठान लो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो लोग अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह उनको ज़रूर दोस्त रखता है। अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए आपको कातिल, बलात्कारी और लुटेरा बनना पड़ेगा। तो भाई मैं तो ऐसे झूठे अल्लाह पर, मैं इतना बेगैरत बेशरम नहीं जितने कि अल्लाह पर गैरत रखने वाले, अल्लाह पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। अम्ब का पता नहीं मुसलमानों को क्या कुरान है क्या है, न रजा मुराद को पता है, न सलमान खान को पता है। मुसलमानों याद रखो, अगर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। हाँ, अल्लाह ने अगर मदद की और सारे मुसलमान अगर लुटेरे हो जाएं, तो कानून तो इनकी पीढ़ियाँ लाल कर देगा, पिछवाड़ा लाल कर देगा। आज देख ही रहे हो कितने पिछवाड़े लाल हो रहे हैं कुरान की वजह से। बेचारा मुसलमान बहुत परेशान है, वो कहाँ जाए? अगर अल्लाह तुमको छोड़ भी दे, फिर कौन ऐसा है जो तुम्हारी मदद करे? अगर तुमको अल्लाह छोड़ देगा ना, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। फिर भारत का कानून, दुनिया का कानून आपकी मदद करेगा। तुम अल्लाह के साथ चुपके रहने से ही अपराधी बन रहे हो। ये बात मुसलमानों को समझ आ जानी चाहिए। और मोमिन को चाहिए अल्लाह पर भरोसा रखो, तो बनते रहो आतंकवादी। तो गैर मुस्लिम सेनाओं को, कानून को अपनी पीतल की गोलियों पर भरोसा है, वो आपका काम तमाम करते रहेंगे। और झूठी जो तुमने झूठी जन्नत का ख्वाब और 72 हुरा ख्वाब पाला है, वहाँ भेजते रहेंगे आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ना जन्नत है, ना 72 हुरा है, ना कोई अल्लाह है। ये सब झूठ और फरेब का जाल मोहम्मद ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रचा था। आशा है कि ये मेरी एक किताब पढ़िए, इसमें इस्लाम की बारीकियों का पूरा अध्ययन है। किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी की फहरिस्त है गैर मुसलमानों के खिलाफ, और किस तरह कश्मीर को इस्लाम ने बर्बाद किया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, जय मानवता। लानत हो इस्लाम पर, लानत हो मोहम्मद पर, जो पूरी दुनिया को कत्ल करने का बायस बन गया है।